हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एक अलग तरह की बीमारी जो सांस की प्रॉब्लम से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, यानी कि लंग से रिलेटेड है। उसके बारे में बात करूंगा, एक उदाहरण देकर बात करूंगा। और इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी वीडियो होते हैं बहुत ही इमोशनल कर जाते हैं हमें, और वो क्यों ज़रूरी है हमें देखना, ताकि हमें अपनी जो भी दिक्कतें हो रही हैं, प्रॉब्लम हो रही है, उसके बारे में एटलीस्ट अवेयरनेस हो, ताकि हम जल्दी से उसे डायग्नोस करा सकें। और जैसे कहा जाता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जितनी जल्दी बीमारी का डायग्नोस होता है उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। क्योंकि एक बार स्टेज वो क्रॉनिक स्टेज पे पहुंच गई, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर मामला बहुत ख़राब हो जाता है। तो इस वीडियो में एक बात करूंगा, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता है, ऐसे वीडियो को पुश मिलता है मेरे को बनाने के लिए, और मैं उस हिसाब से मेहनत भी करता हूँ। तो दोस्तों, रिसेंटली क्या हुआ कि हमारे एक रिलेटिव थे, उनकी रिसेंटली डेथ हुई, और डेथ का कारण बताया गया लेटरल फ्यूरल एफ्यूएशन। एक तरह का ये एक ऐसा सिम्टम्स है हमारे लंग्स का, जो इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू हो सकता है। तो मैंने उसको थोड़ा जानने की कोशिश की। उससे पहले मैं उन्हें जब हॉस्पिटल में देखने गया, तो डॉक्टर ने जो भी डायग्नोस चल रहे थे वो तो है ही भाई, इस इसमें सिम्टम्स सीने में सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग में दिक्कत होती है, सीने में दर्द भी हो सकता है, इन्फेक्शन तो होता ही है। तो डॉक्टर ने कुछ टाइम इलाज किया, 15-16 दिन हॉस्पिटल में रखा। फिर एक उनके जब चेस्ट एक्सरे हुआ तो उन्होंने बिल्कुल कोलैप्स हो रखे थे, उनके लंग्स जो हैं पैचेस बहुत आ रखे थे, और फ्यूरल बिलैटरल फ्यूरल एफ्यूएशन बताया। मतलब जब रिपोर्ट में आया तो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, तो उसमें ये निकल के आया कि जो हमारे लंग्स के बीच में पतली सी एक जगह होती है, वो फ्यूरल स्पेस होता है। वहाँ कुछ फ्लूइड होता है, पानी होता है, जो नॉर्मल मात्रा में होता है, लेकिन यही फ्लूइड जब एक्यूमुलेट होकर बढ़ जाता है तो वही, यानी कि जमा हो जाता है फ्लूइड, पानी भर जाता है, तो उसे फ्यूरल एफ्यूएशन बोलते हैं। तो इसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस के कारण भी हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से ही पानी भर जाता है। ये मल्टीपल चीज़ें हैं, उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, उस पर एक अलग से वीडियो क्रिएट करेंगे फ्यूरल एफ्यूएशन पे। लेकिन मैंने वहाँ देखा कि डॉक्टर ने उन्हें कहा कि जब उनका लास्ट टाइम आया तो डॉक्टर्स को तो देखिए पता लग जाता है, एक सिंपल सी बात है, इतने सारे टेस्ट होते हैं तो डॉक्टर को आइडिया हो जाता है कि पेशेंट के पास कितना टाइम है। और जब लंग्स पूरी तरह कोलैप्स हो गए तो वो फिर डॉक्टर भी क्या करेंगे। तो उन्होंने फैमिली को ये कहा कि आप पेशेंट को घर ले जाओ और जितना ट्रीटमेंट हो पाता है वहाँ करो, घर के साथ रहेंगे। डॉक्टर ने सीधी सी भाषा में ये हो गया कि डॉक्टर जवाब दे देते हैं। जवाब का मतलब है कि पेशेंट के पास कुछ ही टाइम बचा है, अपने परिवार के साथ रहे तो ज़्यादा सही है, अपने बीवी बच्चों के साथ रहे तो उसको एक फैमिली का एटमोसफेयर मिलेगा, तो वो ज़्यादा इमोशनल, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। फिर ठीक है, मरना तो है ही है, लेकिन वो ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो जब घर लाए उन्हें, 2-3 दिन वो रहे, और उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। तो रीज़न वही था कि हम अचानक अचानक तो कोई चीज़ नहीं होती, हम उस फिर रिश्तेदारी में ये होने लगा कि यार अचानक कैसे हो गया। तो मेरे माइंड में ये हो गया कि देखिए, अचानक तो कुछ भी नहीं होता, जो भी बीमारी है वो कई सालों से डेवलप होती रहती हैं, हमारा ही ध्यान नहीं जाता। और डॉक्टर्स हमसे कई बार कह रहे थे, और खासकर आजकल के टाइम में डॉक्टर्स यही कहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे अपने चेकअप्स कराते रहिए। रीज़न क्या है, हम ज़्यादा क्यों बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर जो आज से 40-50 साल पहले था वो नहीं है, वो एनवायरनमेंट नहीं है, ना वो खाना रहा, ना वो पानी, ना हवा, तीनों चीज़ें दूषित हो गई। मैं अपने हेल्थ के वीडियो में ये डिस्कस भी करता हूँ। ऊपर से हम लोगों की कुछ आदतें हैं जो नहीं छूट सकती। जब किसी को समझाया जाता है कि ये नहीं करना, मतलब अल्कोहल नहीं पीनी या बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी, तो वो पर्सन कहता है यार 4 दिन की ज़िंदगी है, खाते पीते मरेंगे तो अच्छा है। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, वो 4 दिन की ज़िंदगी है, खाते पीते तो मरना ही, लेकिन यार ढंग से मरना। आपने देखा होगा आजकल की डेट में हार्ट अटैक से जा रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, उससे लोग चले जाते, इतना पैसा भी लगता है, फिर भी फैमिली मेम्बर उन्हें बचा नहीं पाते। देखिए, मरना तो है ही है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि बहुत ही ख़राब स्थिति में ना मरा जाए। जब
हम पेशेंट को किसी को देखने जाते हैं तो वो लास्ट मोमेंट उसका ऐसा होता है कि बहुत बुरी हालत हो जाती है। और ख़ासकर इस केस में जब हम रिलेटिव को देखने गए थे तो उनमें कुछ भी नहीं बचा था, बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहे थे, कहीं इधर से नली अलग रखी कहीं उधर से, तो बड़ी मुश्किल वाली स्थिति होती है। खासकर मैं अपने हर वीडियो में ये कहता हूँ कि एक पेशेंट जो होता है हॉस्पिटल में ज़रूर एडमिट होता है, लेकिन उसके साथ पूरा उनका परिवार भी एडमिट होता है, चाहे उनके बीवी बच्चे कोई भी रिलेटिव हों, उनके नौकरियां दाव पे लगी होती हैं, कैसे उस पेशेंट का ध्यान रखें, नौकरी देखे कि क्या देखे, उनकी बीवी है घर बार संभाले, बच्चों को संभाले कि उनको ट्रीटमेंट कराए, क्या सब कुछ बड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए जब तक रहे आदमी ठीक रहे। और हमसे गलती क्या होती है, एक्चुअली में सारी गलती तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई भी बीमारी जब शरीर में पनप रही होती है तो उसका लंबा टाइम पीरियड होता है, एटलीस्ट 10 से 15 साल होते हैं। और मैं कहता हूँ जो इन फ्यूचर जो बीमारियाँ आ रही है वो रेस्पिरेटरी से दिक्कत होएगी ज़्यादा, मतलब लंग्स के रिलेटेड ज़्यादा बीमारियाँ आएंगी, क्योंकि इतना पॉल्यूशन है, सांस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फेक्शन है। आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, इनके भी हुआ था, जो मेरे रिलेटिव है ट्यूबरकुलोसिस था। चेस्ट में लंग इन्फेक्शन आ सकते हैं, लंग कैंसर तक बात पहुंच जाती, तो कितनी सारी ढेरों प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन क्या है, कारण क्या है, हम टाइम टाइम पे अपनी जांच कराते रहें। और जांच में हमसे डॉक्टर भी बोलते हैं कि रेगुलर चेकअप्स अपने कराओ। रेगुलर चेकअप का मतलब यह है हर 6 महीने में एटलीस्ट आपको 2 चेकअप तो कराने चाहिए अपने। एक तो सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। देखिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक डिस्क्लेमर तो मैंने दे रखा है यूट्यूब अपने चैनल पे भी, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जितना कहते हैं कि एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ वो चीज़ें हो चुकी होती हैं कि आपको कई चीज़ें पता लगती हैं। मैंने मम्मी पापा को सामने से जाते हुए देखा, पूरी लाइफ ख़त्म होते देखा है, तो हॉस्पिटल्स के बहुत चक्कर लगाए हैं। तो डॉक्टर से मेरे को 2 ही चीज़ पता लगी हैं कि आजकल के डेट में एटलीस्ट 2 टेस्ट तो जरूर कराएं, 2 से 3 टेस्ट, जिसमें से सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। आपके ब्लड टेस्ट से पता लग जाएगा कौन सा इन्फेक्शन आपको हो रहा है या इन फ्यूचर आप सफ़र करेंगे। और एक लिपिड प्रोफाइल अपना आज की डेट में जरूर कराएं। लिपिड प्रोफाइल इन द सेंस कोलेस्ट्रॉल की जांच होती है, उससे आपकी आर्टरीज की क्या इफेक्टिव होगी, उससे हार्ट प्रॉब्लम कितनी हो सकती है, हार्ट अटैक कब आएगा, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, इससे बहुत सारी चीज़ें हैं। 1-2 टेस्ट हैं वो भी, लेकिन एटलीस्ट ये दोनों टेस्ट तो कराती है, क्योंकि बीपी शुगर ये तो हाई है, फास्टिंग का आपको शुगर का कराना चाहिए, 2-3 चीज मेंशन है ये कराना चाहिए। होता क्या है, जब हम कराते नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप एक तिनका तिनका भी बीमारी का बढ़ेगा ना, तो वो एक्यूमुलेट होकर यानी कि जमा होकर बहुत सारा हो जाएगा, और वो एक दिन आपको बेड पे लिटा देगी वो बीमारी, और आप बहुत सफ़र करोगे। जब लास्ट मोमेंट पे जब हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर्स के पास भी दोस्तों फ्रैंकली बताऊं इतने ऑप्शन नहीं होते। हम डॉक्टरों को ज़रूर गालियां देते हैं, लेकिन मैं खुद डॉक्टर्स के साथ मिलके बैठता हूं, मेरा मेडिकल फील्ड का ही वर्क है, तो उनसे मेरे को पता लगता है कि वो खुद ही बताते हैं कि जब पेशेंट बिल्कुल लास्ट मोमेंट होता है तब वो आते हैं, तो डॉक्टर कितना एफर्ट लगा लेगा। फिर लास्ट में कंडीशन क्या होती है, आईसीयू में एडमिट, इमरजेंसी, वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है। और आपने देखा होगा छूटते ही आजकल वेंटिलेटर पर डाल देते हैं, कितना पैसा लगता है, बहुत सारा पैसा। आप ये लगा लो कि एक रेपुटेड हॉस्पिटल में एक दिन का, मैं रफली खर्चा बता रहा हूँ, एक दिन का कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए होता है, जो बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं। इससे भी ज़्यादा हो सकता है, मेरे को नॉलेज नहीं है, आप सर्च कर लेना गूगल पे। लेकिन सोचिए गरीब परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी, इतना खर्चा इतना कहाँ से लाए। तो उनके लिए सोल्यूशन ये है, टाइम टाइम पे अपना रेगुलर चेकअप कराते रहिए, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते रेगुलर चेकअप पे, और जो मेंशन डायग्नोज क्राइटेरिया है उसको कंप्लीट करें। और कुछ चीज़ें हैं जो बोली जाती है, अब कई लोग बोलते हैं कि जब हम स्वस्थ होते हैं तो ज्ञान देना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन एक्चुअली में हमें हर पेशेंट को, हर किसी को मालूम होता है कि हमें अच्छा रहने के लिए क्या करना चाहिए ताकि बीमारियां ना लगे। लेकिन सब कुछ जब तक सही चल रहा है, सिम्टम्स एक्चुअली में आने लगते हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर करते हैं। हमें मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, नींद पूरी लेनी चाहिए, डाइट का पैटर्न सही रखना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। ये कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं करते। मैं जब मेरी आदत है मॉर्निंग वॉक करने की, एक्सरसाइज वगैरह करने की, जब मैं जाता हूँ पार्क वगैरह में तो देखता हूँ जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं तब लोग पार्क में आते हैं एक्सरसाइज करने, योगा करने, मेडिटेशन करने। बिगड़ने से पहले कोई नहीं आता। अगर वो पर्सन बिगड़ने से पहले आते रहे तो डेफिनेटली वो उन्हें प्रॉब्लम होगी नहीं। आप पार्क में जाकर देख लीजिए कितने ही लोग आपको एक्सरसाइज करते मिलेंगे जिनका बेली फैट बेतहाशा बढ़ा हुआ है, बिल्कुल तोन निकली हुई है। अब वो चाहे जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, कुछ नहीं होने का उनका।
बिल्कुल 1-2% ज़रूर लाभ होगा, लेकिन अगर वो पहले आते कंटिन्यू वे में मॉर्निंग वॉक करते रहते, बिस्क वॉकिंग करते रहते, क्योंकि वॉकिंग अपने आप में बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, जो मुझे पता लगा है जितना मैं स्टडी करता हूँ। तो मुद्दे की बात यह है कि जो हमारे रिलेटिव थे अब इस दुनिया में नहीं रहे, थोड़ा इमोशनल टॉपिक हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों की अवेयरनेस के लिए वीडियो क्रिएट करना चाहिए। बिल्कुल लाइव एक्सपीरियंस है मेरे साथ, जो मेरे रिलेटिव थे, मैंने उनको सामने से बिल्कुल ख़राब हालत में देखा है, हमारे लगभग सामने ही उनकी डेथ हुई है, उनके परिवार वालों के सामने। तो बहुत बुरा लगता है। और जब किसी को समझाने की बात आती है कि प्लीज़ ये करवा लो यार, अगर सीने में कोई प्रॉब्लम तो ईसीजी ज़रूर करवाओ या सीबीसी ज़रूर करवाओ, अपना कुछ टेस्ट तो ज़रूर करवाओ, ताकि अगर बीमारी हमें पहले से डायग्नोज, थोड़ा परसेंट इलाज भी अगर उसका महीना 2 महीने इलाज करा लो यार, 6 महीने, ट्यूबरक्लोसिस भी हुआ है 6 से 12 महीने तक का इलाज होता है, वो भी करवा ले तो इनफ है। ऐसे दुनिया से चले जाना ठीक नहीं, क्योंकि दुनिया से जब हम चले जाते हैं हमारे परिवार का क्या होता है, जिनके वेल सेटल है उनकी बात नहीं कर रहा, जिनके वेल सेटल नहीं है वो बहुत बहुत हार्म स्थिति होती है उनके लिए। वो वो थोड़ा इमोशनल टॉपिक है। तो मेरा कहना यही है, जो भी प्रॉब्लम शरीर में आए उसको इग्नोर ना करें, सिम्टम्स जल्दी से डायग्नोस कराएं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें और स्वस्थ रहें, और जो मैंने चीज़ें बताई है वो करने की कोशिश करें। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मैं, देखिए ये बातें आप किताब में भी पढ़ लेते हैं, आप किताब से पढ़ के जान लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल टच देकर बताना पड़ता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए ज़्यादा इमोशनल था मेरे लिए भी, क्योंकि वो भी रिलेटिव मेरे खास थे जो इस अब दुनिया में नहीं रहे। तो बाकायदा आप अपने से स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए अपने आप को, और मरना एक दिन ही है, अच्छे से मरे, बेकार में क्यों मरे, तड़प के क्यों मरे। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कम से कम इसे एक फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हर फैमिली में आजकल बीपी शुगर इनकी तो प्रॉब्लम है ही है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और हेल्थ के रिगार्डिंग सोल्यूशन भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।